हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ हम जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम है साहसी वीरों की कहानी। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने साहस के ऐसे 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने अपनी अटूट निष्ठा, साहस व बुद्धि बल से अपने साहसी होने का परिचय दिया और हम सबके सामने अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया। यह उदाहरण हमें भी साहसपूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चों, अपना अध्याय शुरू करते हैं। तो बच्चों, 1930 के तूफानी दिन, आंदोलन पूरे जोरों पर, नारों से गूंजता हुआ आकाश, पिकेटिंग से परेशान विलायती कपड़ों की दुकानें, जोशीले जुलूसों से आक्रांत सड़कें, आक्रांत यानी भरी हुई, आक्रोश से भरी हुई सड़कें और क्रोध से फुंकारती अंग्रेज सरकार की मशीनरी। यह है देहरादून। पंडित महावीर त्यागी जेल में और उनकी पत्नी श्रीमती शर्मदा त्यागी मैदान में, यानी कि महावीर त्यागी जी जेल में थे और उनकी पत्नी मैदान में डटी हुई थी। ऐसले हाल की अंग्रेज दुकान पर उस दिन पिकेटिंग शुरू हुई तो वातावरण सनसनी से भर उठा। पुलिस के छटे हुए जवान लाठियां साधे तैयार तो कांग्रेस के डटे हुए स्वयंसेवक मरने तक को तैयार। अब बरसी लाठियां कि अब फूटे सिर, यानी कि लाठियां और सिर, इनका दबावला यानी कि मंझण, यानी कि भीड़ लगी हुई थी इस चीज की। शर्मिदा जी बीमार, पर यह सुना तो उठ दौड़ी। एक अजब छवि की खुद कमजोर और गोद में 5 महीने की बेटी उमा। वह इधर से एस्ले हॉल पहुंची तो उधर से आया घोड़े पर सवार अंग्रेज पुलिस कप्तान। दोनों के बीच में स्वयंसेवक, भीड़ और पुलिस। वातावरण तन्नाया हुआ था, यानी कि तन्नाया यानी कि क्रोध से भरा हुआ वातावरण उस समय मौजूद था। कप्तान की निगाह शर्मिदा जी पर पड़ी तो वह झल्ला उठा, मारो लाठी। लाठियां बरसने लगी। शर्मिदा जी ने उमा को दिया एक स्वयंसेवक की गोद में और स्वयं कूदकर लाठियों की छाया में जा पहुंची। पर भीड़ में हर एक शर्मिदा तो नहीं था। लोग बिखर चले। पुलिस बिफर उठी यानी कि बेताब हो गई उन्हें मारने के लिए। स्वयंसेवक बच्ची को लिए हट ही रहा था कि गिर पड़ा। तभी आ पहुंची पुलिस। स्वयंसेवक को अपनी चिंता ना थी, उसे फिक्र थी शर्मिदा जी की निधि की। निधि यानी कि उनकी प्यारी सी बच्ची की जो उसकी गोद में थी। उसने झट उमा को घास पर रखा और स्वयं उसके ऊपर उकड़ू को उल्टा झुक गया। अब उसका पेट उमा के ऊपर कवच छत्र सा था और कमर आकाश की ओर, जिस पर पुलिस की लाठियां बरस रही थी। पर वह टस से मस नहीं हो रहा था। दूर से पुलिस अधिकारी ने यह देखा तो वह उस तक बढ़ाया। यही मरेगा क्या कमबख्त? अधिकारी ने पुलिस कप्तान की आंख बचाकर पूछा। हाँ, तुम लोग नहीं हटोगे तो यही मरूंगा। तब तक उसकी कमर 2 डंडे और खा गई, पर वह ना हिला। अरे, तुझे जमीन ने पकड़ लिया है क्या? अधिकारी ने कहा तो वह बोला, नहीं, मेरे पास देहरादून की अमानत है। पुलिस अधिकारी ने उसे कंधों से पकड़कर खींचकर उठाया तो देखा उसके नीचे आंखें खोले नन्ही उमा टुकुर टुकुर देख रही है। अधिकारी उस स्वयंसेवक की निष्ठा एवं साहस देखकर दंग रह गया। दूसरे दिन उसने शर्मिदा जी से कहा, पुलिस की बात छोड़िए, सेना में भी कहीं ऐसी मानसिकता, निष्ठा मिल सकती है? मुझे संदेह है। उसने कहा कि सेना में, पुलिस में ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। दूसरा है कि यह 1 जनवरी 1937 और यह है फैजपुर। ये घटना कहाँ की है? फैजपुर की, 1937 की। कांग्रेस अधिवेशन का महामंडप। कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक 8 बजे झंडा फहराकर अधिवेशन का आरंभ करने वाले हैं। यह टंगा है सामने की 80 फुट ऊंचे बांस पर और वह तिरंगा। पर समय से कुछ ही देर पहले पता चला कि झंडे की रस्सी बांस के सिरे पर अटक गई है, इसलिए झंडा नहीं फहराया जा सकता। चारों ओर परेशानी फैल गई। झुंझलाकर पंडित जी बोले, यह क्या बेहुदिया बात है, यानी कि यह कौन सी बेकार की बात है कि झंडा नहीं फहराया जाएगा। हाँ, बात बेहुदा है, पर बात तो यह है कि बात बने कैसे। एक सुझाव आया कि बांस के बीच में ही झंडा फहरा दिया जाए, पर कप्तान डॉक्टर हार्डिकर ने कहा, हाफ मास्ट या अर्ध ध्वज को शोक का चिन्ह है,
ये कैसे हो सकता है? सुझाव रद्द हो गया, पर उपाय क्या है? बांस 80 फुट ऊंचा है, बांस कमजोर है, उस पर ऊपर तक चढ़े बिना रस्सी की गांठ खुल नहीं सकती और उस पर चढ़ने का अर्थ है मौत का खेल। ये खेल कौन खेले? मैं ये काम करने की आज्ञा चाहता हूं। एक नवयुवक भीड़ में से निकलकर अध्यक्ष महोदय के सामने आया। खतरों के महान खिलाड़ी जवाहरलाल ने उसे देखा, पर झिझक उनके दिल पर सवार थी। वह हाँ ना कह सके, पर युवक संदिग्ध था, अपंग था, असंशय था। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मेरा विश्वास है कि मैं यह काम कर सकूंगा। अगर बांस टूट गया और मैं गिरकर मर भी गया तो क्या करना है? मरना तो आखिर एक दिन है ही पंडित जी, यह एक शान की मौत होगी। लोगों के दिल उमड़ आए। उसे आज्ञा दे दी गई। ईश्वर का ध्यान करके जब माँ के उस लाल ने डंडे के बांस पर अपना सदा हुआ हाथ रखा और बायां पैर बढ़ाया तो हजारों आदमियों के दिल की धड़कन एक बार तो बंद हो गई। हजारों हृदयों से शुभकामना के हजारों निश्वास निकल पड़े। निश्वास यानी कि आशीर्वाद के साथ आवाजें निकलना उसके लिए। सिहनी का सपूत गगनचुम्बी, गगनचुम्बी यानी कि आकाश को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, उस बांस पर चढ़ चला। सबकी आंखें उस पर लगी थी। एक सपाटे में वह बीच तक पहुंच गया, पर तभी उसका एक पैर फिसला और बांस जोर से कांपा। भावुक जनता की जान सी निकल गई, पर वह संभला और चढ़ता चला गया। ओह, कितना संतुलित था वह, और जनता भी किस तरह सांसें रोके देख रही थी, जैसे सांस के धक्के से बांस हिल जाएगा। हजारों आदमी खड़े थे, बिना बाल हिले डुले, जैसे उनकी सब इंद्रियां सिमटकर आंखों में आ बैठी हो। वे खड़े थे, योगी से, अचेतन से, स्टैचू से। स्टैचू यानी कि बिना हिले डुले रहने वाला बुद्ध, उसे स्टैचू कहा जाता है। तो सब स्टैचू हो गए थे। लो, वह ऊपर पहुंच गया। अब उसके दोनों पैर बांस पर जमे थे। शरीर सदा हुआ बांस से लगा था। एक हाथ से वह बांस थामे था और दूसरा हाथ डोर पर था। ओह, उस उतने ऊंचे आकाश में एक बांस पर चढ़ा हुआ वह युवक, जैसे नवयुवक का ईसा सूली पर चढ़ा हो। जैसे ईसा सूली इतने ऊंचे सूली पर चढ़ गए थे, वैसे ही लग रहा था वो नवयुवक। अब बांस कांपा और वह गिरा। अब बांस टूटा और वह मरा। हाथ चुका कि खोपड़ी की खील गई। पैर फिसला और राम नाम सत्य। राम नाम सत्य यानी कि वो मर सकता था। उसने रस्सी ठीक कर दी। बांस अचल रहा। अचल यानी कि हिला नहीं। बांस नहीं हिला। चारों ओर खड़े हजारों आदमियों की आंखों ने अपनी अदृश्य डोर से उसे बांध जो रखा था, यानी कि इतने सारे लोगों की दुआएं उसके साथ जो चल रही थी, इसीलिए उसको कुछ नहीं हुआ। हर एक आदमी सदा खड़ा था, मुट्ठी बांधे, तना हुआ, जैसे वही बांस हो। रस्सी ठीक करके युवक धीरे धीरे नीचे उतर आया। हजारों कंठों के संवेद स्वर से उसका जयकार गूंज उठा। झंडा शान से फहराया गया। बिगड़ी बात बन गई। यानी कि अगर आप मन में दृढ़ निश्चय कर ले, किसी काम को ठान ले, तो वो काम अवश्य ही सफल होता है, जैसे इस नव युवक ने कर दिखाया। तीसरी बात है इसमें, एब्राम गिरफील्ड, अमेरिका का ऑरेंज नामक गांव, और युग युगों से भी ज्यादा, जुलाई 1832 की बात। अमेरिका तब अपनी उन्नति के चक्र पर चढ़ना ही सीख रहा था, यानी कि उन्नति के शिखर पर चढ़ ही रहा था। ना तब फोन की घंटी बजते ही दौड़ने वाले फायर ब्रिगेड थे, ना वाटर वर्क्स, ना स्वतंत्र सुलभ अस्पताल, यानी कि इतनी तरक्की जो आज अमेरिका ने कर ली है उस समय नहीं थी। गांव के जंगल में भयंकर आग लग गई थी और वे आंधी के वाहन पर चढ़ी गांव की ओर बढ़ी जा रही थी। आग की उस आंधी से भी बड़ी थी आतंक की आंधी, जिसकी झपेट में आए गांववासी घर सामान छोड़े, जान हथेली पर लिए, जिधर पैर पड़े भागे जा रहे थे। भय की हड़बड़ाहट और निराशा के सूनेपन में भी एब्राम गारफील्ड खड़ा था और उसके परिवार के लोग उसे घिरे हुए थे। वह आकाश की ओर देख रहा था। अचानक उसने कहा, खून पसीना एक करके मैंने यह घर बनाया है, मैं इसे छोड़कर नहीं भाग सकता। फिर ये मेरे घर का ही तो प्रश्न नहीं, उस सारे गांव का है जिसमें हमारे बाप दादा खेले सोए। मैं इसे छोड़कर नहीं भाग सकता। भला कैसे मैं अपने जीते जी अपने घर को, अपने गांव को जलकर राख होने दूं। आओ
हम आग और आंधी दोनों के खिलाफ लड़ेंगे। उसने कहा कि हम आग और आंधी दोनों के खिलाफ लड़ेंगे, हम अपना घर, अपना गांव छोड़कर नहीं जा सकते। एब्राहम गारफील्ड, उसकी पत्नी एलिजा गारफील्ड, 13 वर्ष की कन्या और 11 वर्ष का एक बालक, ये चारों मानव अपने कुल्हाड़े और फावड़े लिए प्रलय से युद्ध करने निकल पड़े। प्रलय यानी कि भयंकर आफत, उससे युद्ध करने के लिए चारों निकल पड़े। कहाँ वे प्रलय और कहाँ ये निहीर यानी कि छोटे से मनुष्य। स्वर्ग के देवता भी, सच कहता हूँ, ये युद्ध देखने के लिए अपनी खिड़कियों में आ बैठे। यानी कि लेखक कहता है कि मैं सच कहता हूँ कि ऐसा युद्ध था जिसे देखने के लिए स्वयं देवता भी अपनी खिड़कियों पर आ गए। पेड़ कटने लगे, खाई खुदने लगी। ये लोग गांव और आग का संबंध विच्छेद कर देना चाहते थे, यानी कि उन दोनों को अलग कर देना चाहते थे। संबंध विच्छेद यानी उन्हें अलग करना। इस रणनीति पर देवता लोग हंस पड़े। बादल घिर आए, वर्षा की झड़ी लग गई और आग बुझ गई। विजयी परिवार अपनी झोपड़ी पर लौट आया। दिन भर की झुलस और थकान, ठंडी हवा में चारपाई पर गारफील्ड लेट गया और बस यही आग और आंधी का यह विजेता हल्की ठंडक से हार गया। थोड़ी ही देर में उसका श्वास घुटने लगा। श्वास यानी कि उसका सांस थोड़ी देर में घुटने लगा। डॉक्टर तब कहाँ थे? गांव। रात होते ना होते गारफील्ड पूरी तरह से रोग से घिर गया और प्रभात फूटते ना फूटते चल बसा, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। वह मर गया। मरना तो एक दिन था ही उसे। वह शहीद हो गया और साहस का एक ऐसा उदाहरण छोड़ गया जो आज भी ताजा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड इसी साहसी गब्रम गारफील्ड के पुत्र थे। दुनिया जानती है कि प्रेसिडेंट गारफील्ड महान थे, पर मैं पूछता हूं, और ये एब्राहम गारफील्ड, ये उससे भी महान थे, क्योंकि एक महान पिता की कोख से ही एक महान पुत्र का जन्म होता है। ऐसी माता धन्य है, ऐसा पिता धन्य है। तो बच्चों, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित ये पाठ जो आपके सामने लाया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे इन लोगों ने अपने साहस का परिचय दिया, लेकिन ये विपत्तियों से नहीं हारे और अपने लक्ष्य में अंत में जाकर सफल हुए। बच्चों, लक्ष्य को वही प्राप्त कर पाता है जो साहस के साथ आगे बढ़ता है। अगर आप हार मान लेंगे तो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। जीवन को सफलता से जीना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो निरंतर प्रयास आवश्यक है। कहते हैं ना कि कमजोर लोगों की हार हो जाती है, लेकिन जो जीतने का साहस रखते हैं वो जीवन में अवश्य सफल होते हैं। तो आप भी सफलता की सीढ़ियां चढ़िए, इस पाठ से सीख लीजिए और जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।